स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रकाश कसवा। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल्स। मैं आज आपके लिए लेके आया फुट, यानी अपन पोजिशनिंग ऑफ फुट। फुट किसको बोलते हैं? अपने पैर को। कि अपने जो पैर का जो अपन रेडियोग्राफ खींचेंगे या एक्सरे खींचेंगे तो उसका अपन जो कैसे करेंगे, उसका रेडियोग्राफ कैसे करेंगे, कैसे पेशेंट की पोजीशन लगाएंगे, कैसे अपन उसको एक जनरली उसको समझ सकते हैं अपन। तो उसके लिए अपन मैं बताता हूँ एक फुट। अब पहले देखते हैं अपन। फुट आता है अपने लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंडर में। तो लोअर एक्सट्रीमिटीज किसको बोलते हैं अपन? जो अपने कमर से नीचे का जो हिस्सा है उसको अपन लोअर एक्सट्रीमिटीज बोलते हैं। तो उस लोअर एक्सट्रीमिटीज में अपनी फीमर आ जाती है, फिर उसमें अपना नी जॉइंट आता है, नी जॉइंट में अपनी पेटेला बोन आती है, पेटेला के नीचे अपने लेग बोन आती है, लेग बोन में अपने टिबिया एंड फिबुला आती है, फिर अपना एंकल जॉइंट आता है, फिर अपना फुट आता है। जो फुट जो होता है वो अपन जनरली अपन उसकी जो एनाटोमी देखेंगे तो एनाटोमी में अपने जो जनरली देखेंगे कि उसमें अपने पास 3 प्रकार की जो होती बोन्स उसमें अपने फुट में पाई जाती है, जिसको अपन बोलते हैं टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फेलेंजेस। ठीक है। तो अपने जो टार्सल्स बोन होती है वो होती है अपनी 7। जो अपनी जो बोन होती है वो टार्सल बोन होती है, वो 7 बोन होती है। और उसमें जो बाद में अपन देखते हैं कि जो मेटाटार्सल बोन होती है वो नंबर ऑफ होती है 5, यानी अपने पास 5 अपने पास मेटाटार्सल बोन होती है। फिर उसके बाद में अपने आते हैं फेलेंजेस। जो फेलेंजेस जो होती है वो होती है अपनी टोटल 14 अपने पास फेलेंजेस बोन होती है। तो मैं जैसे जनरली मैं फुट की एनाटोमी देखूं तो मैं कैसे देखूंगा कि फुट इज कंसिस्ट ऑफ टार्सल, मेटाटार्सल्स एंड फेलेंजेस। फिर उसमें देखता हूं कि अपन द फुट कंटेन्स द 5 टोइज। टोइज बोलते हैं अपन को, जैसे टोइज एक अपन बोलते हैं जो पैर का अंगूठा होता है उसको अपन बोलते हैं टोय। टोइज का मतलब अपने 5 अंगुलियां आ गई पैर की। तो वो जो मिलके बनी होती है वो 5 अपने पास फिंगर्स होते हैं। उन 5 फिंगर्स में कितनी अपने फेलेंजेस होगी? टोटल अपने 14 यानी 14। फिर उसके बाद में देखते हैं कि अपन फेलेंजेस एंड 5 टोइज जिसको अपन फेलेंजेस बोलते हैं एंड द 5 लॉन्गर बोन, 5 लंबी बोन्स होती है जिसको अपन लॉन्ग बोन के दायरे में डालते हैं, उसको बोलते हैं अपन मेटाटार्सल्स बोन। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि अपन क्या कितनी बोन पाई जाती है। तो अपने पास जो फेलेंजेस जो होती है वो अपने नंबर ऑफ 14 बोन पाई जाती है। उसके बाद में होती है मेटाटार्सल्स होती है जो होती है अपने 5 नंबर ऑफ 5। फिर होती है अपने पास टार्सल्स बोन होती है 7। अब 7 बोन कौन कौन सी होती है उसके नाम अपन बता सकते हैं। सबसे पहले आता है कैल्केनियस क्या बनाता है? अपना हील, एडी की जो अपनी जो बोन है उसको अपन बोलते हैं कैल्केनियस अपनी एडी की बोन बनाती है। और उसके बाद में आती है अपनी टेलस जो होती है, जो अपना टीबिया एंड फिबुला जहां पे अपने फिट से जुड़ती है वहां पे पाई जाती है टीबिया, जो क्या करती है? सपोर्ट करती है अपने टीबिया एंड फिबुला को, अपनी टेलस बोन। फिर उसके बाद में आती है क्यूबॉइड बोन। क्यूबॉइड जस्ट उसके आगे पाई जाएगी, किसके? टेलस के जस्ट आगे की तरफ पाई जाएगी। फिर अपन देखते हैं नेविकुलर होता है वो उसके साइड में पाई जाएगी अपनी। और फिर होती है अपनी क्यूनिफॉर्म जो होती है वो नंबर ऑफ 3, जहां पे अपने मेटाटार्सल्स जुड़ती है वहां पे अपनी पाई जाती है क्यूनिफॉर्म जो 3 होती है। जो एक तो लेटरल साइड में सिचुएटेड होती है, एक मिड साइड में सिचुएटेड होती है और एक मीडियल साइड में सिचुएटेड होती है। ये अपने पास एक नॉर्मल अपन ने इसकी फुट की एनाटोमी देखी। अब अपन देखते हैं कि एनाटोमी के कौन कौन से व्यू अपन ले सकते हैं। अब देखिए अपने फुट की जो अपन प्रोजेक्शन से यानी अपन कौन कौन से व्यू ले सकते हैं वो अब आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आपको फुट है, फुट की प्रोजेक्शंस किसको बोलते हैं, यानी अपने पास कौन कौन सी पोजीशन अपन लगा सकते हैं प्रोजेक्शन का मतलब। तो इसमें अपन एक तो एपी नहीं कर सकते, पहली बात तो फुट का एपी हो ही नहीं पाएगा, इसलिए इसका अपन करते हैं पीए, लेटरल और ओब्लिक। ये 3 व्यू अपन मोस्टली फुट के लिए करते हैं, ओनली फुट के लिए। तो ये अपने पास फुट में क्या आती है? जो कैल्केनियस बोन आती है उसके लिए अपन एक व्यू करते हैं जिसको बोलते हैं अपन एक्सिल व्यू।
और उसके बाद में अपन उसके लिए एक लेटरल से एक जील को देखना होगा, तो अपन उसको लिए एक लेटरल व्यू भी अपन करते हैं। लेटरल व्यू भी अपन कैलकुलेस के लिए करते हैं। तो अपन देखते हैं कि सबसे पहले वही अपन पास इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कौन कौन से पॉइंट अपने पास इंपॉर्टेंट पॉइंट होनी चाहिए, जिसकी सहायता से अपन फुट की पोजीशंस लगा सकते हैं या अपन उसकी थ्योरी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आती है अपनी एनाटोमी, यानी अपने को सबसे पहले कोई भी पार्ट हो तो उसकी अपन को एनाटोमी आनी चाहिए। तो यहाँ पे फुट है अपना, तो फुट की पूरी एनाटोमी जो मैंने अभी बताई थी आपको, वो पूरी पूरी इसकी एनाटोमी इसमें लिखनी है। उसके बाद में इंडिकेशंस। इंडिकेशंस का मतलब होता है कि अपन ये व्यू क्यों करते हैं, क्या देखने के लिए करते हैं। तो सबको पता है कि फुट में अपन को क्या देखना है, कोई भी अपने जो सस्पेक्टेड फ्रैक्चर हो गया हो या कोई सस्पेक्टेड पैथोलॉजी हो गई हो, वो अपन को क्लियरली डेमोन्स्ट्रेशन यानी अपन को क्लियरली विजुलाइज करने के लिए अपन उसका व्यू करते हैं देखने के लिए। तो उसमें इंडिकेशंस के बाद में आती है अपना तीसरा पॉइंट आती है फिल्म साइज, यानी अपन को फिल्म की कौन कौन कितनी साइज लेनी चाहिए उस फिल्म की। तो अपन को फिल्म साइज जो होगी वो मोस्टली अपनी जो 8-10 की होगी, उसमें अपने क्लियरली विजुलाइज हो जाएगी। फिल्म साइज जो अपन 8-10 की एक कैसेट लेंगे, उसमें अपनी पूरी क्लियरली विजुलाइज हो जाएगी। उसके बाद में है अपनी पोजीशन ऑफ पेशेंट। अब पेशेंट की पोजीशन कैसे लगाए वो बताना है इसमें। तो पोजीशन की पेशेंट की पोजीशन में अभी आपको बाद में बताता हूँ। फिर है पोजीशन ऑफ कैसेट। कैसेट की पोजीशन कैसे लगानी है, यानी पेशेंट की पोजीशन लगा दी, उसके बाद अब कैसेट की पोजीशन लगानी, वो कैसे लगाएंगे वो चीज बताएंगे आपको। फिर है सेंटरिंग ऑफ एक्सरे बीम, यानी अपने एक्सरे बीम जो होती है उसकी सेंटरिंग कहाँ करेंगे, वो सेंटरिंग करना मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर अपने रेडियोग्राफी की इमेज, यानी जो अपने पास इमेज है उसमें अपन को क्या क्या दिखेगा, क्या क्या दिख जाएगा अपने। एक तो उसकी फुट की एनाटोमी दिखेगी उसमें, या कोई फ्रैक्चर होगा तो फ्रैक्चर अपन को क्लियरली विजुलाइज हो जाएगा। फिर इसमें रेडिएशन प्रोटेक्शन, अब अपन ये व्यू कर रहे हैं तो इसके लिए अपन को रेडिएशन प्रोटेक्शन क्या क्या करना पड़ेगा। तो उसमें अपना लेड बैरियर हो जाता है, लेड एप्रॉन हो जाता है, कोलिमेशन हो जाता है, और जो अपना जो रेडियोग्राफर होता है वो अपना प्रोटेक्शन खुद का कर सकता है, जैसे लेड गॉगल्स, लेड थोरेट, जो भी लेड का जो इक्विपमेंट होगा वो ज्यादा से ज्यादा मोस्टली यूज करेगा। उसके बाद में अपन एक्सपोजर फैक्टर। एक्सपोजर फैक्टर, एक्सपोजर फैक्टर में अपने पास क्या क्या एक्सपोजर है, यानी ये मैं फुट का एक्सरे खींच रहा हूं तो मैं उसको क्या कितना एक्सपोजर दूंगा, क्या क्या दूंगा। तो उसमें पहले है केवीपी। केवीपी कितना देना पड़ेगा, तो केवीपी अपन 55 से 60, यानी अपनी मोस्टली जो कोई भी मशीन है वो 50 केवीपी से अपनी मोस्टली शुरू होती है। तो अपन उसमें 55 से 60 केवीपी में अपना फुट का जो एक्सरे है वो क्लियरली विजुलाइज हो जाएगा। फिर है एमएस। जो एमएस है वो अपन मोस्टली 8 से 10 में क्लियरली विजुलाइज हो जाता है। फिर भी कुछ अपने जो मशीन्स होती है उनमें कुछ थोड़ी सी कोई पुरानी होने की वजह से या कुछ दिक्कत आ सकती है, तो उसमें अपन 10-12 सफिशियंट है, 10-12 अपने पास एमएस। डिस्टेंस है वो अपन को 90 सेंटीमीटर रखनी है, और ग्रिड है वो अपन फुट में यूज नहीं करते, तो अपन यहाँ लिख देंगे नो यूज। अब आपको मैं इसकी पोजीशन लगा देखते हैं पोजीशन लगाएंगे किस पे। तो पर ये जो इसको मैं मान लेता हूँ एक्सरे टेबल है ये, और ये है मेरी एक्सरे कैसेट। अब ये कैसेट है, इसके ऊपर मेरे को पेशेंट की पोजीशन लगानी है। तो पेशेंट की पोजीशन लगाने के लिए मैंने आज अपना टॉपिक है फुट, तो मैं फुट की इस पे पोजीशन लगा दूंगा। ये मेरा फुट हो गई। ये जो व्यू मैं ले रहा हूँ ये व्यू है अपना पीए व्यू, क्योंकि एपी अपने इसका ले नहीं सकते तो हमने सीधा पीए व्यू ले रहे। तो पीए में अपन क्या करें, पेशेंट की जो पोजीशन होती है वो अपन को ऐसे लगानी पड़ेगी जो, और ये 8-10 की अपनी कैसेट मान सकते हैं, इसमें 8-10 की कैसेट है ये। तो इसमें क्या है कि अपने जो सफिशियंट है कि अपना पूरा मेरा फुट इसमें कवर हो रहा है। फिर इसके बाद में अपन देखते हैं कि अपन जो पीए व्यू की अपन पोजीशन लगाते हैं तो अपने पास देखते हैं ये अपनी फुट की पूरी एनाटोमी आपको दिख जाएगी। जैसे ये अपनी फिलेंजेस हो गई, ये इतनी सी हो गई, अपना मेटाटार्सल्स हो गई, ये अपने सारे टार्सल्स बोन हो गई, यहाँ पे ये कैलकेनियस बोन हो गई, ये जो ईल की एडी जो बनती है अपने इसको कैलकेनियस बोलते हैं, ये कैलकेनियस बोन है। तो अब अपन देखते हैं कि इसमें अब पीए व्यू में आप देख लिया ऐसे पोजीशन लगानी है आपको, और जो सेंटरिंग होगी वो अपनी जो ये थर्ड मेटाटार्सल है,
ये थर्ड मेटाटार्सल की जो यहाँ पे जो प्रोक्सिमल पार्ट है, यहाँ पे जहाँ पे इसका एंड होता है, यहाँ पे अपन को क्या करनी पड़ेगी, थर्ड मेटाटार्सल पे सेंटरिंग करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि अपना एक्सरे जो है अपना, ये अपना जो रेडियोग्राफ है वो क्लियरली आ जाएगा। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि अपन फुट का लेटरल व्यू अपन इस तरह करेंगे, पूरा लेटरल कर देंगे 90 डिग्री पे। अब 90 डिग्री पे आप देख पा रहे हो कि ये पूरा जो है कवर हो रहा है, तो इसमें मेरे अंगूठे की जो मेरा ये टो है, इसकी जो शेडो से क्या हो रहा है, मेरे ये फिंगर जो है ये क्या कर रही है, इसको ओवरलैप कर रही है सारों को। तो अपन ऐसे कोई एक्सरे लेंगे तो अपन को कुछ भी नहीं दिखेगा। तो फिर डॉक्टर ये क्यों करवाते हैं, तो फिर ये डॉक्टर क्यों करवाते हैं, इसलिए करवाते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अपने जो कोई मान लो अपने पैर में कुछ घुस जाए, जैसे कि इसमें अपने पास कोई भी कांटा, कील या कोई फॉरेन बॉडी आ जाए, तो उसको अपन देखने के लिए कि वो फॉरेन बॉडी इसमें है या नहीं है, उसको देखने के लिए अपन इसे लेटरल व्यू करते हैं। फिर उसके बाद में देखते हैं कि अपन ओब्लिक व्यू में अपन क्या करते हैं कि अपन जो पैर होता है उसको अपन को फुट को 45 डिग्री पे ऐसे रोटेट करना है। 45 डिग्री पे अपन रोटेट करेंगे तो क्या होगा कि ये जो अपना लेटरल की तरह ही अपन को क्या हो जाएगा, जैसे मेरी ये बोन थी, इसमें कोई फ्रैक्चर साइड में था, मेरे को सीधा मैंने किया पीए में तो मेरे को दिखा नहीं, लेकिन मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा घुमा दिया, तो इसका जो इधर का जो फ्रैक्चर है वो मेरे को क्लियरली विजुअलाइज हो जाएगा। तो अपन मोस्टली कौन सा करते हैं, पीए और ओब्लिक व्यू अपन फुट का करते हैं। ये अपना फुट का ओब्लिक व्यू होता है ऐसे, और जो सेंटरिंग होगी वो वही की वही होगी जो अपन पीए में लगाते हैं यहाँ पे। और ये जो अपन को होगी ये वर्टिकल बीम अपन को यहाँ पे देनी पड़ेगी, वर्टिकल बीम देंगे इसमें अपन को, हॉरिजॉन्टल नहीं देंगे, सीधी देंगे यानी वर्टिकल देंगे। अब इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ एंकल जॉइंट जो होता है ये अपना ये इतना सा जो है ये अपना एंकल जॉइंट होता है। अब एंकल जॉइंट किस किस से मिलके बना होता है, एक तो अपना दो बोन होती है अपनी टीबिया एंड फिबुला, जो लेग बोन जहां से जुड़ती है, तो इसके अंदर अपने क्या होता है, जो अपने डिस्टल पार्ट होते हैं दोनों के, वो अपने एंकल जॉइंट में आके जुड़ते हैं। अब एंकल जॉइंट में दो मील्यूलाई पाई जाती है, मील्यूलाई यानी टकना। तो जो ये अपनी जो मील्यूलाई है इसको अपन बोलते हैं लेटरल मील्यूलाई, और जो ये अपने मील्यूलाई है इसको अपन बोलते हैं मीडियल, यानी ये मिड लाइन की तरफ है तो अपन इसको मीडियल मील्यूलाई बोलते हैं। फिर इसका जो अपन रेडियोग्राफ करेंगे तो एंकल जॉइंट का जो रेडियोग्राफ करेंगे वो पेशेंट का अपन को पहले फुट को पूरा यूं सीधा कर देंगे, फुट को सीधा कर देंगे, और फिर क्या है फुट को यूं थोड़ा सा यूं मोड़ेंगे कि जितना पॉसिबल हो सके उतना मोड़ो। अब क्या होगा, यहाँ पे मेरे थोड़ा सा डिस्टेंस आया, फिर इसमें क्या कर सकता हूँ, मेरी जो एडी है यानी मेरी जो हील है वो मैं कैसेट के मिड पॉइंट में यूं रखूंगा, और फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेंटरिंग दूंगा। यहाँ पे सेंटरिंग दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो मेरा एंकल जॉइंट है यानी जो डिस्टल पार्ट ऑफ द लेग बोन वो अपन को क्लियरली विजुअलाइज हो जाएंगे, और अपने जो दोनों मील्यूलाई है ये भी अपन को अच्छे से उसमें विजुअलाइज हो जाएंगे। इसलिए अपन जो सेंटरिंग करेंगे यहाँ पे अपन करेंगे जहाँ पे अपने क्यूबॉइड बोन पाई जाती है। अब इसके बाद में है इस तरह अपने एंकल एपी कर लेते हैं। अब देखते हैं एंकल लेटरल के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने फुट को 90 डिग्री पे यानी अपन को लेटरल अवस्था में लाना पड़ेगा। अब लेटरल में करेंगे तो लेटरल की ये मेरी ये पोजीशन हो गई, ये वाली ऐसे, ये अपनी कैसेट ऐसे रहेगी और ये पोजीशन हो गई। अब यहाँ पे जो मैं सेंटरिंग करूंगा वो कहाँ करूंगा, जो अपन मीडियल मील्यूलाई है ये यहाँ पे अपन इसको सेंटरिंग करेंगे इसके एंकल के लेटरल व्यू में अपन को यहाँ पे इसकी सेंटरिंग अपन को करनी पड़ेगी। यहाँ पे अपन इसकी सेंटरिंग करते हैं। अब इसमें अपन को क्या दिखेगा, एक तो अपन को लेटरल साइड से यहाँ पे अपना एंकल जॉइंट दिखेगा, और साथ में अपन को दिखेगी कैल्किनियस बोन। ये जो बोन होती है कैल्किनियस बोन होती है। तो अपन देखते हैं कि मोस्टली अपन को कैल्किनियस के लिए भी अलग से व्यू करना पड़ता है। तो कैल्किनियस के भी दो व्यू होते हैं, लेटरल एंड एक्सिल। जो लेटरल व्यू होगा वो सेम यूं ही होगा, इसकी जो सेंटरिंग होगी वो थोड़ी सी मील्यूलाई बना दे के अपन को मिड पॉइंट ऑफ द कैल्किनियस बोन पे अपन को इसकी सेंटरिंग देनी पड़ेगी। अब इसके बाद में कुछ नहीं करना। अब ये अपना हो गया लेटरल व्यू ऑफ द कैल्किनियस। अब अपन को व्यू करना है एक्सिल व्यू। तो एक्सिल व्यू के लिए अपन को एक बैंडेज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक्सिल में अपन को जो एक्सरे बीम देनी है वो यूं देनी है,
तिरछी देनी है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, एक कोई भी, जैसे मैंने ये बैंडेज ले ली, बैंडेज से मेरे पेशेंट को क्या करूंगा, पेशेंट के फुट को यूं बांध दूंगा, यूं बांध दूंगा, और फिर इसको पेशेंट को इसको यूं पकड़वा दूंगा, और पेशेंट क्या करेगा, इसको यूं खींचेगा अंदर की तरफ खींचेगा, तो अपना जो मेरा ये कैल्किनियस बोन है ये क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ऐसे बाहर की तरफ आ जाएगी, तो क्या होगा, अपन को जो सेंटरिंग करने में अपन को क्या रहेगी, इजीली अपन ये सेंटरिंग इसके अपन कर पाएंगे। तो अपन सेंटरिंग करेंगे यहाँ पे, इस जगह जहाँ पे इसका एंड होता है, अपने जो क्यूबॉइड बोन से ये जुड़ती है अपनी कैल्किनियस बोन, यहाँ पे क्या करेंगे, अपन इसकी सेंटरिंग करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो ये अपना पूरा पार्ट है अपने कैल्किनियस का, ये अपन को क्लियरली विजुअलाइज हो जाएगा। यह था अपना इसका एक्सियल व्यू ऑफ द कैल्किनियस बोन। अब मैंने आपको फुट समझा दिया, एंकल समझा दिया और कैल्किनियस, इन तीनों बोन का मैंने अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर दिया। फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो मेरे से। और वीडियो कैसी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।